हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th का ट्रिकोनोमेट्रिक इक्वेशंस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण। तो इसके पहले कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसी फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला फॉर्मूला क्या है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा का व्यापक मान, अगर साइन थीटा इक्वल टू 1 हो तो थीटा का व्यापक मान होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस 1 पाई बाई 2। यदि cos थीटा इक्वल टू 1 तब थीटा का व्यापक मान होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई, और यदि tan थीटा इक्वल टू 1 तब थीटा का व्यापक मान होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। यदि sin थीटा इक्वल टू 0 या tan थीटा इक्वल टू 0 तब थीटा का व्यापक मान थीटा इक्वल टू n पाई होता है। अगर साइन थीटा इक्वल टू हमें 0 दिया है और टेन थीटा भी इक्वल टू 0 ही दिया है, तो हम थीटा का व्यापक मान क्या लिखेंगे, n पाई लिखेंगे। फिर यदि cos थीटा इक्वल टू 0 हो तो क्या होता है थीटा का व्यापक मान, तो थीटा का व्यापक मान होता है n पाई प्लस पाई बाई 2। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो तब थीटा का व्यापक मान होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। फिर क्या होता है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। यदि हमें किसी भी क्वेश्चन में cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा आ जाए, जहाँ पर अल्फा क्या है, कोई भी एक एंगल होता है, तो थीटा का व्यापक मान होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो क्या होता है, जो ये प्लस माइनस अल्फा का जो एंगल होता है वो प्लस और माइनस दोनों में होता है, तो थीटा का मान क्या होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और यदि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो तो क्या होगा थीटा का व्यापक मान, तो थीटा का व्यापक मान होगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अब यदि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा हो, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फा हो, या फिर tan स्क्वायर थीटा इक्वल tan स्क्वायर अल्फा हो, तो थीटा का व्यापक मान होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये क्या है, ये व्यापक मान के फॉर्मूले थे, तो इन्हें आप लर्न कर लेना, इसकी आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, जिससे आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। और यदि आपको ये लर्न होंगे तभी आप इस फॉर्मूले को के यूज से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब इसी क्वेश्चन फॉर्मूले के बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार हम इन फॉर्मूले के यूज से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमें दिया है साइन थीटा इक्वल टू माइनस के √3/2 तब थीटा का मान ज्ञात करो। तो हमें क्या है, साइन थीटा की वैल्यू दी है माइनस के √3/2, तो हमें थीटा की सभी वैल्यू निकालनी है। तो क्या है, हम लिखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू हमें क्या दिया है, माइनस के √3/2। तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस, अब साइन में √3/2 कितने की वैल्यू होती है, साइन 60 की। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब ये क्या है, साइन माइनस में है, तो माइनस में साइन थर्ड चतुर्थांश में माइनस का होता है और एक फोर्थ में होता है, ओनली दो में ही साइन नेगेटिव होता है। तो हम लिखेंगे क्या, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू साइन 180 प्लस 60। तो इसको साइन 180 प्लस 60 लिख सकते हैं, क्योंकि जो साइन 180 प्लस 60 किस में है, थर्ड चतुर्थांश में, और थर्ड में क्या होता है, साइन माइनस का होता है। तो हम इसको साइन माइनस साइन 60 हो जाएगा ये, तो माइनस साइन 60 को हमने लिख दिया साइन 180 प्लस 60। अब ये क्या हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा के इक्वल में क्या आ जाएगा, 180 प्लस 60। 180 प्लस 60 होता है 240। थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 240 डिग्री। हमें यहाँ
पर रेडियन में चेंज करना है इसको, तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4 पाई अपॉन 3। तो ये थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या करेंगे हम, अब साइन 4 चतुर्थांश में भी साइन माइनस का ही होता है, तो हम इसको अगर 4 चतुर्थांश में लेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पर इसको साइन थीटा इक्वल टू इसको लिख सकते हैं साइन, अब 4 चतुर्थांश में क्या होता है 360 माइनस 60 लिख सकते हैं, क्योंकि 360 माइनस थीटा होता है तो वो चौथे चतुर्थांश में ही आता है, तो साइन 360 माइनस 60 इसको इतना लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू भी वही निकल के आएगी, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी माइनस साइन 60 निकल के आएगी, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 360 माइनस 60। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 माइनस 60। अब 360 माइनस 60 क्या होता है 300। अब ये क्या है डिग्री में निकल के आ गई। अब इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5 पाई अपॉन 3। ये क्या निकल के आ गई थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। तो क्या एक वैल्यू निकल के क्या आ गई थीटा की, थीटा इक्वल टू 4 पाई अपॉन 3, और दूसरी वैल्यू निकल के आ गई थीटा इक्वल टू 5 पाई अपॉन 3। तो ये दोनों वैल्यू थीटा की निकल के आ गई। तो हमें क्या है यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू माइनस की √3 अपॉन 2 ये वैल्यू दी गई थी, और हमें थीटा के मान ज्ञात करने थे, मतलब हमें थीटा की जितनी भी वैल्यू निकल सकती है वो सारी वैल्यू निकालनी है। तो हमें यहाँ क्या 2 वैल्यू निकल के आई हमारी, तो हमने क्या किया यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू माइनस की √3 अपॉन 2 हमें दिया गया था। अब √3 अपॉन 2 साइन में वैल्यू होती है साइन 60 की, और माइनस था तो हमने जैसा का तैसा माइनस लिख दिया। फिर क्या किया, अब माइनस साइन के आगे माइनस लगाया, तो साइन माइनस में होता है तीसरे चतुर्थांश में और चौथे चतुर्थांश में। अब तीसरे चतुर्थांश में जो एंगल होता है वो क्या होता है 180 प्लस में होता है या 270 माइनस में, तो हमने प्लस में ले लिया, क्योंकि अब यहाँ पर जो 180 है उसमें निष्पत्ति चेंज नहीं होती है। तो हमने क्या किया साइन 180 प्लस 60 कर दिया, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी माइनस साइन 60 निकल के आएगी। तो हमने यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन 60 को लिख दिया साइन 180 प्लस 60। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा के इक्वल में आ जाएगा 180 प्लस 60 होता है 270, तो 270। अब यहाँ पर 270 डिग्री आ गया। अब हमें यहाँ पर रेडियन में एंगल लेते हैं, तो क्या है पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 4 पाई अपॉन 3। अब ये निकल गया थर्ड चतुर्थांश में। अब क्या फोर्थ में भी साइन होता है वो माइनस का ही होता है, तो हम फोर्थ में क्या होता है 360 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, तो 360 में निष्पत्ति चेंज नहीं होती, तो हमने क्या 360 माइनस थीटा में ले लिया। तो साइन थीटा को क्या लिख दिया साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन 360 माइनस 60। हमने यहाँ पर माइनस साइन 60 को लिख दिया साइन 360 माइनस 60। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 300 डिग्री आ गया। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5 पाई अपॉन 3। तो हमारी ये दोनों वैल्यू थीटा की निकल के आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो हम इसमें जो वैल्यू दी गई होती है उसको पुट करके फिर उसको सॉल्व करके थीटा की जितनी भी वैल्यू निकले वो सारी वैल्यू निकालते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तब थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया है, और हमें थीटा के सभी मान ज्ञात करने हैं। तो क्या है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो क्या है 1 का
वन का वर्गमूल होता है 1 और 3 का क्या हो जाएगा √3। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 1/√3। तो ये टेन थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। अब 1/√3 टेन में कितने की वैल्यू होती है 10/30 की। तो क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू क्या निकल के आ गया 10/30। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। तो क्या करेंगे अब हमें इसे रेडियन में चेंज करना है हमें। तो क्या करेंगे इसमें हम पाई/180 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी पाई/6। तो ये क्या है एक वैल्यू ये थीटा की निकल के आ गई हमारे पास। क्या निकल के आ गई थीटा इक्वल टू पाई/6। ये क्या है फर्स्ट चतुर्थांश में निकल के आ गई। अब हम दूसरे चतुर्थांश में निकालते हैं क्योंकि 4 चतुर्थांश होते हैं तो ये तो नॉर्मली वैल्यू निकल के आ गई थीटा की पाई/6। अब ये प्लस में निकल के आई तो क्या गया यहाँ पर प्लस में था 10/30 तो सीधी हमने थीटा की वैल्यू निकाली 30 और इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया तो थीटा की वैल्यू पाई/6 निकल के आ गई। अब हम इसको दूसरे चतुर्थांश में निकालते हैं तो दूसरे चतुर्थांश में फिर से हम क्या लेंगे टेन थीटा इक्वल टू लेंगे 10/30। अब दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है 180 माइनस थीटा होता है। तो क्या करेंगे 10 इसको लिख देंगे 10 180 माइनस थीटा। तो 10 थीटा की वैल्यू क्या थी 30 निकल के आई थी तो हमने दूसरे चतुर्थांश में क्या किया 10 इक्वल टू 180 माइनस थीटा निकाल दिया। इससे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी 180 माइनस 30। 180 माइनस 30 की वैल्यू होती है तो थीटा इक्वल टू निकल के आ जाएगा 180 माइनस 30 करेंगे तो क्या आ जाएगा 150। अब इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे तो पाई/180 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी थीटा इक्वल टू 5π/6। एक वैल्यू निकल के आ गई हमारी थीटा की 5π/6। अब क्या है ये फर्स्ट चतुर्थांश में वैल्यू निकल के आई थी पाई/6। दूसरे चतुर्थांश में वैल्यू निकल के आ गई 5π/6। अब तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है जो थर्ड चतुर्थांश होता है उसमें क्या होता है 180 प्लस थीटा होता है। तो क्या करेंगे हम 10 थीटा इक्वल टू 10 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। अब थीटा की जगह पे क्या 30 निकल के आया था तो तीसरे चतुर्थांश में होता है 180 प्लस 30। तो क्या 180 प्लस थीटा होता है तीसरे चतुर्थांश में तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है 30। तो 10 तो ये आ जाएगा 10 थीटा इक्वल टू 10 180 प्लस 30। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 प्लस 30। अब 180 प्लस 30 कितना होता है 210। अब 210 ये डिग्री में निकल के आ गया इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7π/6। एक ये वैल्यू निकल के आ गई थीटा की। अब क्या कर देंगे हम चौथे चतुर्थांश में चेक करेंगे कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अब जो चौथा चतुर्थांश होता है उसमें क्या होता है 360 माइनस थीटा होता है। तो क्या गया हमने इसमें क्या करेंगे हम इसको ऐसी वैल्यू लेंगे जिसमें निष्पत्ति चेंज नहीं होती। क्या होता है 180 और 360 में निष्पत्ति चेंज नहीं होती है तो हम जो थीटा की वैल्यू निकालेंगे सभी चतुर्थांश में तो क्या हो गया वो 180 माइनस में 180 प्लस में 360 माइनस में ही निकालेंगे। तो क्या करेंगे अब यहाँ पर हम चौथे चतुर्थांश में थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो 10 थीटा इक्वल टू चौथे चतुर्थांश में होता है 360 माइनस थीटा। थीटा की जगह पे है 30 तो क्या हो गया
360 माइनस 30। अब tan इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, अब ये tan इक्वल टू हो गया tan थीटा इक्वल टू 360 माइनस 30। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 360 माइनस 30 क्या होता है 330। अब इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 11 पाई अपॉन 6। तो क्या एक ये वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास थीटा की 11 पाई अपॉन 6। तो हमें क्या है, हमें इसमें 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया था और थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने चारों चतुर्थांश में थीटा की वैल्यू निकाली है। तो क्या करेंगे, 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया था, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से हमने tan थीटा की वैल्यू निकाल ली 1/√3। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट चतुर्थांश में निकालते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू अब 1/√3, tan में वैल्यू होती है tan 30 की, तो tan से tan कैंसिल होगा, तो क्या होगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। फिर इसमें हमें रेडियन में एंगल को लिखते हैं, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी पाई बाई 6। अब ये निकल के आई पहले चतुर्थांश में। अब सेकंड में क्या करेंगे, दूसरे चतुर्थांश में थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब दूसरे चतुर्थांश में होता है 180 माइनस थीटा, तो क्या है tan थीटा इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या था 30, तो क्या इसमें tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो 180 माइनस 30 क्या निकल के आ जाएगा 150। अब 150 को हम रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, तो थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5 पाई अपॉन 6। इसके बाद ये हमने दो वैल्यू निकाली, पहले चतुर्थांश में और दूसरे चतुर्थांश में। इसके बाद तीसरे चतुर्थांश में निकालेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू अब तीसरे चतुर्थांश में होता है 180 प्लस थीटा, तो क्या करेंगे इसमें 180 प्लस थीटा, तो थीटा की जगह पे 30 था, तो 180 प्लस 30 क्या हो जाएगा 210। अब इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 7 पाई अपॉन 6। तीनों चतुर्थांश से हमने निकाले। अब क्या बचा, फोर्थ चतुर्थांश, तो 4 में क्या होता है 360 माइनस थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा इसमें tan थीटा इक्वल टू tan 360 माइनस 30, तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 360 माइनस 30 क्या होता है 330। अब इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, तो आ जाएगी 11 पाई अपॉन 6। तो क्या है, ये चारों चतुर्थांश में हमारे थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी प्रकार। हमें क्वेश्चन दिया है 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तब थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या है 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1 दिया गया है और थीटा की व्यापक मान ज्ञात करना है। तो क्या है 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। अब हम यहाँ पर sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो sin थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/√2। sin थीटा इक्वल टू अब 1/√2 साइन में कितने की वैल्यू होती है sin 45 की। अब sin 45 को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4। तो क्या हो गया 1/√2 किसकी वैल्यू होती है sin पाई बाई 4 की। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, अभी हमने जो व्यापक समीकरण पढ़े थे या फॉर्मूलेस पढ़े थे, तो क्या हो गया ये बन गया sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा। तो जब sin थीटा इक्वल टू, अब इसमें थीटा की वैल्यू तो थीटा ही है, लेकिन अल्फा की वैल्यू क्या है पाई बाई 4। तो जब sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा था, तब थीटा का व्यापक मान क्या होता है, तब थीटा इक्वल टू होता है n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। तो ये क्या होता है, थीटा की वैल्यू जब sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा हो, तब थीटा की वैल्यू होती है या थीटा का व्यापक मान होता है n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। तो इसका क्या होगा
यहाँ पर लिखेंगे थीटा का व्यापक मान। तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n। अब यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या है, यहाँ से अगर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू पाई/4 हो जाएगा। तो अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस पाई/4। तो ये क्या है, थीटा का व्यापक फॉर्मूला निकल के आ गया। तो ये थीटा का व्यापक मान निकल के आ जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पे ओनली हमें अल्फा की वैल्यू रखनी थी, तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो अगर हमें थीटा की या हमें कोई भी इक्वेशन दी गई हो, उससे हमें थीटा की वैल्यू निकालनी हो, जैसे यहाँ पर हमें 2 sin थीटा इक्वल टू 1 दिया था, तो उससे हमने sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 किया, फिर उससे sin थीटा की वैल्यू निकाली, तो sin थीटा की वैल्यू निकल के आ गई 1/√2। अब 1/√2 कितने की वैल्यू होती है, sin 45 की। अब 45 को रेडियन में लिखते हैं पाई/4, तो क्या हो गया, sin थीटा इक्वल टू हो गया sin पाई/4। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा हो यदि, तो थीटा का व्यापक मान होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। तो थीटा का व्यापक मान क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n। अब यहाँ पर अल्फा की जगह पे क्या है, पाई/4, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस पाई/4। तो ये क्या हो गया, इसका व्यापक मान हो गया। अगर हमें cos थीटा इक्वल टू दिया हो, जैसे हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, cos क्यू 4 थीटा इक्वल टू 0, तब थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। तो क्या है, हमें यहाँ पर cos क्यू 4 थीटा इक्वल टू 0, तो cos क्यू 4 थीटा की वैल्यू दी गई है, तो हम क्या करेंगे इसमें, अब cos क्यू थीटा है, तो क्या है, इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 की पावर 1/3 हो जाएगा। तब 0 की पावर कुछ भी हो, उसकी वैल्यू तो 0 ही होती है, तो क्या हो जाएगा, cos 4 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब cos में 0 कितने की वैल्यू होती है, cos 90 की, और 90 को रेडियन में कैसे लिखते हैं, पाई/2। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे cos पाई/2। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो 4 थीटा इक्वल टू निकल के आ जाएगा पाई/2। तो थीटा की वैल्यू निकल के आ गई पाई/8। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई पाई/8। अब क्या करेंगे, हमें थीटा का व्यापक मान निकालना है, तो क्या करेंगे हम, ये तो हमारे पास आ गई थीटा की वैल्यू, यानी कि जो अल्फा था, अब ये क्या बन गया, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला बन गया। तो क्या आ गया, फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तब थीटा का व्यापक मान क्या होता है, थीटा का व्यापक मान। यदि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो, तो थीटा का व्यापक मान होता है 2 पाई n प्लस माइनस अल्फा। अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर अगर 4 थीटा था, तो यहाँ पर क्या पाई/2 थी, तो हमने यहाँ पर 4 थीटा के इक्वल टू क्या कर लिया, पाई/2 कर लिया, तो थीटा की वैल्यू पाई/8 हुई। तो यही क्या है, अल्फा की वैल्यू है। अगर यहाँ पे cos थीटा होता तो क्या cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो ये क्या होगी, अल्फा की वैल्यू होती, लेकिन यहाँ पर 4 थीटा था, तो हमने क्या किया, कंपेयर करके थीटा की वैल्यू निकाली, वही क्या है, हमारी अल्फा की वैल्यू है। तो अब इसमें थीटा का व्यापक मान क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई n प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, पाई/8। तो थीटा का व्यापक मान निकल के आ गया हमारे पास 2 पाई n प्लस माइनस पाई/8। तो क्या है, इस प्रकार हम, अगर हमें कोई भी इक्वेशन दी हो, तो इस प्रकार हम व्यापक मान निकालते हैं। तो इस वीडियो में हमने थीटा के व्यापक मान निकाले हैं और थीटा के सभी चतुर्थांश में मान निकाले हैं। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें
और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।